बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी हिंदी में कहेंगे जैव विविधता के टॉपिक थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर संकट का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 जैव विविधता के टॉपिक जैव विविधता पर संकट का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हिंदी में कहेंगे जैव विविधता पर संकट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने जैव विविधता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि पौधों व जंतुओं की अनेकों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो कि सामान्यतः एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है, परंतु मानव जनित क्रियाकलापों के कारण पिछले कुछ वर्षों में जैव विविधता में अत्यधिक कमी आई है, अर्थात पौधों व जंतुओं की प्रजातियां शीघ्रता से विलुप्त हो रही हैं। अतः वर्तमान समय में अगर हम जैव विविधता के संकट के कारण देखें तो अनेकों कारण हैं। प्रकृति में जंतु एवं वनस्पति यानी प्लांट्स प्रजातियों का विलुप्त होना एवं नई प्रजातियों का पैदा होना एक प्राकृतिक घटना है। नेक्स्ट है वर्तमान में जैव विविधता संकट के निम्न कारण हैं। क्या बोलेंगे? थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के निम्न रीजन है, निम्न कारण है। फर्स्ट है उसमें हैबिटाट लॉस। हैबिटाट का अर्थ होता है आवास। कोई भी जीव जहाँ रहता है उसे उसका घर कहते हैं या आवास कहते हैं या हैबिटाट कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना वंस अगेन फर्स्ट स्पेसिफिक रीजन है जैव विविधता को के नष्ट होने का या जैव विविधता संकट का, वो है प्राकृतिक आवासों का टूटना। प्राकृतिक आवासों का अर्थ है, आवास का अर्थ होता है घर। कुछ ऐसे जीव हैं जो आर्टिफिशियल या मानव निर्मित आवासों में नहीं रहते हैं, अर्थात प्रकृति प्रदत्त आवासों में रहते हैं, प्राकृतिक घरों में ही रहते हैं। उन जंतुओं जैसे जंगल में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो प्लांट पे उपस्थित हो या जंगल में स्थल भाग पर उपस्थित हो,
वो जीव प्राकृतिक आवासों में रहते हैं क्योंकि वहाँ मानव द्वारा निर्मित आवास नहीं है, परंतु मानव जनित क्रियाकलापों के कारण जो प्रकृति प्रदत्त आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं, ये बोल सकते हैं हम इसे। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण once again, विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन जिन्हें बोलेंगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, लगभग 1 करोड़ हेक्टर में प्रतिवर्ष नष्ट हो रहे हैं। अब देखो सामान्य अर्थ क्या है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, वे क्षेत्र जहां दोनों सीजन्स देखने को मिलती है, शीत ऋतु भी देखने को मिलती है, उष्ण ऋतु भी देखने को मिलती है, वहां साथ में वर्षा की कुछ अधिकता मिलती है, उन्हें बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन। और वहां मानव जनित क्रियाकलापों के कारण प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर में वन नष्ट किए जा रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। सेकंड रीजन है हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, इसे कहेंगे प्राकृतिक आवासों का विखंडन। प्राकृतिक आवास विखंडन, ये प्रक्रिया भी या ये रीजन भी मानव जनित क्रियाकलापों के कारण होता है, ये बोल सकते हैं मानव जनित क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक आवासों का निरंतर विखंडन हो रहा है। जैसे सड़क मार्ग के कारण, कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जहां सड़क मार्ग के कारण, रेल मार्ग, नहर, विद्युत लाइन, गैस पाइपलाइन आदि, ये कुछ रीजन हैं जो मानव द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। इनके कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं या नष्ट किए जा रहे हैं, उनका विखंडन हो रहा है। जैसे अगर हम देखें इसमें दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये से
गुजरने वाली रेलवे लाइन के कारण, रेलवे लाइन के कारण प्रतिवर्ष आधा दर्जन बाघ एवं अनेक छोटे जीव दुर्घटना का शिकार होते हैं। ये सामान्यतः वन की स्थिति की राष्ट्रीय उद्यान में रेलवे लाइन के कारण प्रतिवर्ष दर्जनों बाघ व अन्य छोटे जीव शिकार हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसे कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण। यह भी सामान्यतः मानव जनित क्रियाकलापों के कारण ही निरंतर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृतीय प्रदूषण हो या अन्य किसी प्रकार का हो। स्टूडेंट्स, पर्यावरण परिजोड़ आवरण, यानी परि का अर्थ है चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उससे वायु का घेरा बोल सकते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यहाँ निश्चित अमाउंट में गैसेज हैं, यदि उनमें इम्बैलेंस असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसे सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा कह देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव पौधों यानी प्लांट्स एवं जंतुओं पर पड़ता है। पहला अगर हम देखें इसमें वायु प्रदूषण, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा, जिसे हम सामान्यतः ये बोल सकते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोलेंगे, अम्लीय वर्षा के कारण वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं। जिससे इसका और प्रभाव भी है, ये तो नष्ट हो रहे हैं, जिससे यानी एसिड रेन के कारण भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी भी प्रभावित हो रही है। सेकंड अगर हम इसमें देखें, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भी भूमि व जल प्रदूषण होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि यानी लैंड पोल्यूशन व जल प्रदूषण होता है। जिससे जल व भूमि की वनस्पति यानी प्लांट्स व जीव नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ, क्लाइमेट चेंज, हिंदी में इसको कहेंगे जलवायु परिवर्तन।
इसमें भी मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस होती है CO2, और जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो भी आइस एरिया, स्नो एरिया, बर्फीले क्षेत्र हैं, वहाँ से बर्फ पिघलकर समुद्रों तक पहुँच रही है, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। आसपास के क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना हो रही है। इसके अलावा पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये बोल सकते हैं मानव जनित क्रियाकलापों, या ये बोल सकते हैं गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों, वंस अगेन, मानव जनित क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि हो रही है, या की मात्रा बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी का तापक्रम या तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है तथा कहां तक पहुंचेगी ये? रिवर के रूप में समुद्रों तक। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में समुद्रों के आसपास जो भी जीव हैं, वनस्पति हैं, वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं वानिकी व्यावसायिक प्रवृत्ति। कृषि एवं व्यावसायिक, कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक कृषि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें, सामान्यतः स्थानीय किस्में उगाई नहीं जाती हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय किस्में निरंतर विलुप्त हो रही हैं मानव द्वारा। स्टूडेंट्स, मानव द्वारा हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, अनाज के अधिक उत्पादन हेतु अत्यधिक अच्छी किस्में विकसित की गई हैं, मुख्यतः गेहूं व धान की। हरित क्रांति के कारण एवं मानव द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन के लालच के कारण उन्नत बीजी किस्में विकसित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय वंस अगेन जिससे स्थानीय किस्में
विलुप्त हो रही हैं। जैसे अगर हम देखें, इंडोनेशिया में चावल की लगभग 1500 स्थानीय किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट रीजन है विदेशी जातियों का आक्रमण। इन्विजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। मानव द्वारा वांछित एवं अवांछित रूप से कई बार विदेशी प्रजातियों के आयात के कारण स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। वंस अगेन, स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। जैसे गाजर घास, इंग्लिश में कहेंगे पार्थेनियम। पार्थेनियम गाजर घास के कारण, वंस अगेन गाजर घास पार्थेनियम, जो अमेरिका से आयात गेहूं के साथ भारत आया, यानी इसके कुछ सीड आए जो कि एलर्जी उत्पन्न करता है। रोग का नाम है, असंवेदनशीलता को बोलते हैं। रोग उत्पन्न करता है एवं जीव जंतु यानी जानवर इसे खाते नहीं हैं, इसे नहीं खाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेंटाना। यह 1807 में अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैलकर स्थानीय पौधों के लिए संकट बन रहा है, या जैव विविधता का संकट बन रहा है। लास्ट कारण है अंधविश्वास। एवं अज्ञानता। वर्तमान में अज्ञानता एवं अंधविश्वास के कारण
जीवों की प्रजातियां नष्ट की जा रही हैं, जैसे गोयरा पक्षी है, गोयरा, मॉनिटर लिजार्ड, लिजार्ड अभी गोयरा की सांस जहरीली होती है, जिससे ग्रामीण इसे देखते ही मार देते हैं। और भी है, जैसे गागरोनी तोता, गागरोनी तोता झालावाड़ में पाया जाता है, द्वारा मनुष्यों की बोली समझने की भ्रामक अवधारणा के कारण ये लुप्त हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जिससे लुप्त हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक जैव विविधता का संकट, अनेकों कारण। कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। कारण में जैसे कृषि की वानिकी व्यावसायिक प्रवृत्ति है, अंधविश्वास, अज्ञानता है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, पर्यावरण प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, प्राकृतिक आवासों का टूटना है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है, प्राकृतिक आवासों का विखंडन है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।